देखो यहाँ ध्यान दो, आज हम जो पढ़ेंगे वो है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। कल हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड, आज पढ़े लास्ट लेक्चर में, और आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। काफ़ी इजी है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो इक्वेशंस पहले लिख लो। 2x + 3y = 9। x के नीचे x आना चाहिए, तो -x को उधर ले लो तो ये हो जाएगा x, प्लस y को उधर ले लो तो -y, और -2 को इधर ले लिया तो 2 है कि नहीं। तो ये दोनों इक्वेशंस बन जाएंगे। तो लिखना है इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म कल आपको मैंने समझाया था कैसे लिखते हैं। पहला दोनों के कोएफिशिएंट्स 2, 3, 1, -1, दूसरा x, x और y, और तीसरा ये 9 और 2 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा, अभी यहां पर देखिए रिडक्शन मेथड में जो डायगोनल होता है उसके नीचे वाले एलिमेंट्स, कंसेप्ट क्या है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स 0। अच्छा, यहां तो 2x2 में यही है डायगोनल, तो उसके नीचे तो सिर्फ ये 1 है। मीन्स इस पोजीशन पे 0 चाहिए, इस पोजीशन पे मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। अच्छा, इस पोजीशन पे 0 चाहिए, सर कैसे लाएं? बहुत ही सिंपल है। देखो, 0 लाने के लिए सबसे पहले ऊपर इधर 1 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 0 हम कैसे लाते हैं, माइनस करके लाते हैं, आपको पता है। तो ऊपर 1 होना चाहिए, पर इधर नीचे 1 है, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, बाय, अभी ध्यान देना, R1 चेंजिंग टू R2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी इस तरफ कोई आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, x और y को नहीं लगाना, x और y वैसे ही रहेगा, x और y को कुछ नहीं लगेगा। जो इधर होगा वो इधर होगा, इधर नहीं होगा, समझा? तो इसको मैंने बदल दिया 0 लाने के लिए। अगर दोनों तरफ नहीं है तो 1 कैसे लाते हैं, डिवाइड करके, आपको पता है। इधर 1 आ चुका है, एक बार इधर 1 आ चुका है, अगर इधर 2 की तरफ 0 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 बदलना है। कैसे बदलना है, बाय R2 चेंजिंग टू R2 - 2 टाइम्स R1, R2 - 2 टाइम्स R1। तो अगर ध्यान देंगे आप तो ये होगा 1 - 1, 2 - 2 टाइम्स 1, 2 - 2 टाइम्स 1, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 - 2 टाइम्स -1, तो 3 माइनस और माइनस +5 होगा। 2 और 3 है ना, 2 - 2 टाइम्स 1 0 हो गया, 3 माइनस और माइनस 2 टाइम्स 1, यानी ये 5 हो गया, और ये x और y। यहां पर भी क्या हो जाएगा, R1 तो नहीं चेंज होगा, तो R1 तो 2 ही होगा, x और y को तो कुछ लगाना नहीं है। R2 कितना है, 9 है, तो 9 - 2 टाइम्स इसका R1 कितना है, 2, तो 9 - 4 यानी 5 हो जाएगा। देखिए, कल भी मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया था, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ, तो x - y होगा पहला। ठीक है, ऊपर वाला x, नीचे वाला, ऊपर वाला इधर ये। ठीक है, 0 × x 0 ही होगा, 5 × y + 5y इक्वल टू, ये दोनों मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, इधर क्या है 2 और 5। अगर आप ध्यान दोगे तो x - y के सामने क्या है, 2 है, और 5y के 0 + 5 है, 5y के सामने 5 है, तो y कितना होगा, 5 / 5 यानी 1 होगा, और ये 1 इधर पुट करेंगे तो x - 1 = 2 होगा, तो x = 2 + 1 3 होगा। बोले बात समझ में आ रही है। तो ये है पहला सम। मैं दूसरा सम भी बताऊंगा, पहले आप ये सॉल्व कर ले तो मैं दूसरा सम बताता हूं।
देखिए यहाँ पर और एक सम है 2/2 का, जो हम लोग रिडक्शन मेथड से करेंगे। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि मैंने सम ऐसे चूज किया है। राइटिंग इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी है मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखते हैं? ऊपर क्या आ जाएगा? 2 और 5 आ जाएगा, 2 5। नीचे क्या होगा? 3 2। और यहाँ पर क्या होगा? x y। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 1 7। देखो बात समझ में आ रही है? दैट इज ax इक्वल टू b। समझा? अच्छा, कंसेप्ट क्या है? डायगोनल के नीचे 0, तो ये डायगोनल है 2 और 2 वाला, उसके नीचे 3 है, यानी ये 0 होना चाहिए। मीन्स इस पोजीशन पे 0 आना चाहिए डायगोनल के नीचे। तो कैसे आएगा 0? तो 0 लाने के लिए ऊपर 1 चाहिए इधर, पर है क्या 1? नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? ये R1 है, ये R2 है। 1 कैसे लाएंगे? बहुत तरीके से लाया जा सकता है। आपको अलग अलग लोग बोलेंगे यहाँ पर ऐसे माइनस करो, ऐसा करो, वैसा करो, आ सकता है। आपको समझ में आता है तो आ सकता है, पर एग्जाम टाइम में बच्चों को स्ट्राइक नहीं होता किसको किसमें से क्या माइनस करना है। तो सिंपल एक तरीका 1 लाने का क्या है? बाय, जहां पर 1 लाना है R1 में 1 लाना है, R1 डिवाइडेड बाय 2। अगर ध्यान से देखो तो ये 2 डिवाइड बाय 2 यानी 1 होगा, ये 5 डिवाइड बाय 2 यानी 5/2 होगा। यहाँ पर तो 3 और 2 R2 तो चेंज हो रहा ही नहीं है, XY बदलना नहीं है। मैंने आपको बोला है जो भी लगेगा इधर लगेगा। 1 डिवाइड बाय 2 हाफ हो जाएगा, और ये 7 हो गया। अच्छा, यहाँ पर 3 के जगह 0 चाहिए, तो एक बार 1 आ गया तो आपको पता है 0 कहाँ चाहिए? R2 में चाहिए, तो R2 बदलेगा। जिसको नहीं आता है 1 और 0 लाना, वो पहले का जो हमारा वीडियो है वो देखें, जिसमें हमने इनवर्स ऑफ 2/2 बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया है, और इनवर्स ऑफ 3/3 बाय रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया है। तो R2 चेंजिंग टू R2 माइनस +3 है, तो -3 टाइम्स R1। तो ध्यान से सुनना, तो मेरा R1 तो चेंज नहीं हो रहा है, तो 1 और 5/2 ऐसे ही आएगा। ठीक है, और R2 चेंज हो रहा है तो उसको चेंज करेंगे, ये x और y ऐसे ही है। और नीचे क्या आएगा? हाफ और 7 आएगा, सॉरी 7 भी नहीं आएगा, वो भी चेंज होगा। R2 के एलिमेंट्स कौन कौन है? 3 2 और ये 7, 3 2 7। बोले समझ में आ रहा है? -3 है सब में, -3 -3 और R1 क्या है? 1 और 5/2, 1 5/2 और हाफ। तो 3 - 3 0 होगा। ठीक है, 2 - 15/2, तो 2 2 4 -15 यानी -11/2। तो ये -11/2 और 2 7 14 -3 यानी +11/2। तो यहां आएगा +11/2। हो गया। अभी क्या करो, इधर 0 आ गया है, मेरा काम खत्म हो गया है। इससे क्या होगा? इक्वेशन देखो इजी हो जाएगा। ऊपर वाला ऊपर 1 × x, सेकेंड वाला सेकेंड के साथ, तो ये 5/2 y। 0 × x, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। 0 × x 0 होगा, -11/2 -11/2 y आएगा। और इस तरफ से तो हाफ और 11/2 है ही। ठीक है, तो पहला इक्वेशन के सामने x + 5/2y = हाफ आ रहा है। दूसरे इक्वेशन में -11/2y = 11/2 आया। बोलो समझ में आ रहा है? तो y कितना होगा? y होगा -1। ये -1 आप इसमें पुट करो तो ये क्या होगा? x + 5/2 × -1 = हाफ। तो ये -5/2 इस साइड आया, तो x = हाफ
+5/2 आएगा, यानी 6/2 यानी 3, यानी x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है -1। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये है लीनियर इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। डायगोनल के नीचे जीरो लाना है। अगर आपको रो यानी इनवर्स निकालने आता है रो ट्रांसफॉर्मेशन से, आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि एक या दो स्टेप्स ही उठाने हैं। ठीक है, तो डायगोनल के नीचे जीरो लाना है। जीरो कैसे लाना है? इसके ऊपर 1 होना चाहिए। तो आपको अगर उस कॉलम में कहीं 1 दिखता है तो आप पहले सम की तरह उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं, पर नहीं तो पहले डिवाइड करो उस रो को उस नंबर से। डिवाइड होने के बाद आपको 1 मिल जाएगा। जीरो लाना तो काफी इजी है, अगर +3 है तो -3 दे दो। समझ में आ रहा है? एलिमेंट्स निकालो और फाइनल आंसर आपके हाथ में होगा 1 मिनट के अंदर। काफी इजी है। यानी इनवर्स मेथड से थोड़ा सा इजी है रिडक्शन मेथड, तो आप जल्दी सॉल्व करें। तो अभी मैं 3/3 का भी सम लेता हूं। यह ध्यान दीजिए कि लीनियर इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड में कैसे कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड जो है, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, वही मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं? पहले 1 3 3 होगा, फिर 1 4 4, फिर 1 3 4, और यहाँ पर आएगा x y z, और यहाँ पर नंबर्स आएंगे 12 15 15। बोलो बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पर 1 है 1 है 1 है, तो हमको क्या करना है डायगोनल के नीचे। तो ये वाला डायगोनल है, ये वाला डायगोनल है, तो ये तीनों जीरो करने हैं मुझे। ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये एलिमेंट। तो पहले तो ये दोनों जीरो होंगे, R2 और R3 वाले, पर इसके ऊपर 1 है क्या? है, भगवान की देन है, ऑलरेडी है 1। तो अगर 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज क्या होगा? R2, तो R2 चेंजिंग टू और R3 चेंजिंग टू। ठीक है, R2 किस में चेंज हो रहा है? R2 +1 है ना, तो -1 करूंगा R1, और यहां भी +1 है ना, तो R3 चेंजिंग टू 1 टाइम R1। तो बदल रहा कौन नहीं है दोस्तों? R1 नहीं बदल रहा है। तो R1 नहीं बदल रहा है तो जस्ट 1 3 3 लिख दो। XYZ में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, तो XYZ ऐसे ही। यहां पर भी सिर्फ 12 लिख दो। ध्यान से देखना, -1 R1 यानी R1 ही सिर्फ। ठीक है ना, 1 इंटू R1 तो R1 ही होगा, तो 1 इंटू 1 - 1 0 होगा, 4 - 3 1 होगा, 4 - 3 1 होगा। R2 में से R1 माइनस करना है, फिर से R3 में से भी R1 माइनस करना है, तो 1 - 1 0, 3 - 3 0, 4 - 3 1। यहां पर क्या होगा? 15 - 12 3, 15 - 12 3 आ जाएगा दोस्तों। बोलो बात समझ में आ रही है? देखो मैंने एक स्टेप ही लगाया, तो यहां फॉर्चुनेटली किस्मत से तीनों जीरो आ चुके हैं। अगर तीनों जीरो आ चुके हैं तो बस मल्टीप्लाई करने वाला है, पहले वाला पहले के साथ, दूसरे वाला दूसरे के साथ, 3 इंटू तीसरे के साथ। यहां पर भी पहला वाला 0 इंटू x 0 हो जाएगा, 1 इंटू y y हो जाएगा, और 1 इंटू z z हो जाएगा। यहां पर 0 इंटू x 0 हो जाएगा, 0 इंटू y 0 हो जाएगा, और 1 इंटू z z हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आएगा क्या? 12 3 3। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा, ये x + 3y + 3z = 12 है। सेकेंड, y + z = 3 है, और यहां पर क्या है? सिर्फ z
इक्वल टू 3 है तीसरे इक्वेशन के सामने। तो z तो सीधा सीधा 3 मिल गया, ये 3 इधर पुट करो तो y प्लस 3 इक्वल टू 3 होगा, तो y इक्वल टू क्या आएगा 3 माइनस 3 यानी 0 हो गया y और z इधर पुट करो तो x प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3, z की वैल्यू कितनी है 3 तो है तो 12 हो जाएगा, तो x प्लस 9 इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो x की वैल्यू 3 है, y की 0 है, z की 3 है। आइए चेक करते हैं, x की जगह 3 पुट करो, y तो 0 है तो 3 प्लस 3 3 जा 9 तो 12 हो गया, यहाँ 3 4 3 जा 12 15 हो गया, यहाँ 3 4 3 जा 12 15 हो गया। तो इस तरह रिडक्शन मेथड से इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डायगोनल के नीचे 0 होना चाहिए, तो यहाँ हमने वो किया है। गॉट माय पॉइंट? यह ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड 1 है, टू एक्स प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2 है, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4 है। तो इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो क्या होगा 1 1 1 2 3 2 1 1 2 और ये एक्स वाई जेड ही रहेगा। और यहां पर क्या मिलेगा 1 2 और 4। ठीक है, तो ये इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म हमने लिख लिया है। एक मिनट में चौक ले लेता हूं, दूसरा ये छोटा हो गया काफी। अच्छा, अभी देखो डायगोनल के नीचे 0, तो ये डायगोनल है, इसके नीचे 0 यानी 2 1 2 0 करना है, पर ऊपर ऑलरेडी 1 है तो मेरा काम बन चुका है, यानी चेंज कौन होगा R2 और R3। तो बाय R2 चेंजिंग टू R2, यहाँ प्लस 2 है तो मैं क्या लिखूंगा -2, जो भी यहाँ नंबर है वो माइनस के साथ लेना है, माइनस रहा तो प्लस के साथ। और R1 तो 1 ही है, और R3 चेंजिंग टू R3, या +1 है ना तो -1 R1। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर ध्यान से देखो तो चेंज कौन नहीं होगा, R1 चेंज नहीं होगा, वो तो 1 1 1 है। XYZ चेंज नहीं होगा, वो भी लिख लो। और यहाँ पर ये ऊपर वाला 1 तो चेंज नहीं होगा। ध्यान से देखो R2 के एलिमेंट्स कौन है 2 3 2, R2 के एलिमेंट्स -2 टाइम्स तीनों में आएगा। और R1 के एलिमेंट्स क्या है 1 1 1, तो क्या आएगा 2 - 2 0, 3 - 2 1, 2 - 2 0। अगर ध्यान से देखोगे तो 0 1 0 आ रहा है। अच्छा, यहां का एलिमेंट क्या है 2, तो 2 माइनस, यहां का भी 2 - 2 टाइम्स 1 यानी 0 हो जाएगा सेंटर वाला। जो भी इसको करना है वो इस साइड भी करना है। बोलो समझ में आ रहा है? R3 कितना है 1 - 1 0, 1 - 1 0, 2 - 1 1, या 4 - 1 3। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां भी भगवान की देन से तीनों 0 एक साथ मिल चुके हैं, तो बस कुछ नहीं करना, पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, और तीसरा वाला तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। दिस 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 0 × x 0, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। यहाँ पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, और तीसरा z इक्वल टू क्या होगा 1 0 3। बोलो बात समझ में आ रही है? तो x + y + z इक्वल टू 1 होगा, y इक्वल टू 0 होगा, और z इक्वल टू 3 होगा। तो z के जगह मैं 3 पुट करता हूं, तो x तो पता नहीं है, y तो 0 है, z के जगह 3 पुट करता हूं 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 - 3, तो x इक्वल टू -2 होगा। बोलो बात समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा इलिस्ट्रेशन है।
ठीक है, एक ही स्टेप में ख़त्म होने वाला इलिस्ट्रेशन है। हाँ सर, ऐसे हमको सम्स बहुत अच्छे लगते हैं जो ऐसे इजीली हो जाए। ठीक है, समझा? तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, तो इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म्स लिखेंगे। इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। देखिए, इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखेंगे? 1 -1 1, 2 1 -3 1 1 1। ये x y z है हमारा, और यहाँ पर क्या है? 4 0 2 है। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है? तो कंसेप्ट वही है कि डायगोनल के नीचे 0 चाहिए। क्या चाहिए? डायगोनल के नीचे 0। तो डायगोनल के नीचे 0 यानी ये तीनों एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो कैसे करेंगे 0? आपको पता है कि ऊपर ऑलरेडी फिर से 1 है, तो मैं क्या करूंगा? R2 में बाय R2 चेंजिंग टू R2 -2 टाइम्स R1। बोलो बात समझ में आ रही है? और R3 चेंजिंग टू R3 -+1 है, तो इसलिए -R1। सिंपल एज दैट। तो कहने का मतलब हम लोग क्या करेंगे? पहला तो 1 -1 तो चेंज नहीं हो रहा है, फिर क्या नहीं चेंज हो रहा है? एक्स वाई जेड भी चेंज नहीं होगा। फिर क्या चेंज नहीं होगा? 4 भी चेंज नहीं होगा। देखो अभी R2 में कौन कौन है? 2 1 -3, -2 तो सबके लगेगा। और R1 में कौन कौन है? कॉरस्पॉन्डिंग 1 -1 1। बोलो बात समझ में आ रही है? तो 2 -2 टाइम्स 1 यानी 0, 1 -2 इंटू -1 +2, तो 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा। -3 -2 टाइम्स 1 यानी ये -5 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या है? 0 माइनस, इसका भी तो R2 लेना है, 0 -2 टाइम्स 4, तो यानी -8 होगा। ठीक है, उसके बाद R3 क्या है? 1 -1 0 1 माइनस ऑफ R3 माइनस R1 है ना, 1 -1 +2 हो जाएगा। 1 -1 +1 होगा, तो 1 + 1 2 होगा। और यहां पर क्या आएगा? R3 -R1 है, तो 1 -1 0। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा, 2 -4 2 -4 यानी ये -2 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, कन्वेंशनली ये सम अभी यहां पर 3 0 आ गए एल में, तो हो गया है, यानी इजीली खत्म हो सकता है। रिडक्शन इसको ही बोलते हैं ये 3। पर मैंने बोला था आपको डायगोनल के नीचे 0 आना चाहिए। ठीक है, पर मैं आपको बताऊंगा। अभी यहां पर 0 चाहिए मुझे। यहां 0 है क्या? यहां 0 है क्या? नहीं, यहां तो 2 है। मान लो यहां कुछ एलिमेंट आता है, इसलिए बता रहा हूं मैं। कुछ सर बोलेंगे यहां पर एंड करो, कर सकते हो आप सीधा मल्टीप्लाई करके, ये क्योंकि ये दोनों 0 आ गए हैं, 2y = -8 आएगा, यानी y = -4 सीधा आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट? तो मैं क्या बोलता हूं, यहां पर सोचो एलिमेंट होता, मैं इसलिए चूज किया मैं आगे बढ़ना। तो अगर यहां पर एलिमेंट होता तो आपको यहां 0 चाहिए होता। यहां 0 लाने के लिए R2 में इधर 1 चाहिए। मेरे सम आगे बढ़ाने का हेतु समझो आप। यहां पर अगर 0 नहीं आया, क्योंकि पहले 2 सम्स में यहां पर भी एक साथ 0 आ गया, तो मैं आपको नहीं बता पाया। पर अगर यहां पर 0 ना आए तो क्या करना है? इसको 1 करना है। 1 कैसे करोगे? सिंपली बाय R2 चेंजिंग टू R2 डिवाइडेड बाय 3। तो R2 को डिवाइड करो 3 से, तो 1 -1 1, तो 0 डिवाइड बाय 3 तो 0 होगा। 3 डिवाइड बाय 3
यानी 1 होगा, -5 डिवाइड बाय 3 -5/3 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ये 0 2 0 होगा, ये x y z होगा इक्वल टू -4, ये -8/3 लिखा जाएगा। ये क्या लिखा जाएगा? -8/3 और -2 तो ऐसे ही। जैसे ही यहां 1 आ जाए इसको 0 में ला सकता हूं। कैसे सर? प्लस यहां पर क्या है? +2 है ना, बाय R3 में बदल आएगा। आपको पता है +2 है तो मैं क्या करूंगा? -2R2, -2R2। तो बताओ मुझे क्या आएगा? R1 तो 1 -1 1 है, ठीक है। R2 चेंज नहीं होगा, 0 1 -5/3 होगा। पर R3 क्या है? देखो 0 2 0 है, R3 0 2 0 है, -2 तीनों में आएगा, और R2 क्या है? 0 1 -5/3। तो 0 - 0 0 होगा, 2 हाँ 0 - 0 2 टाइम 0, 2 - 2 0 होगा, और यहां 0 माइनस प्लस 10/3 आने वाला है। तो 0 0 और ये 10/3 आ चुका है। कहानी समझ में आ रही है? ये तो XYZ ऐसे ही। यहां पर क्या लिखा जाएगा? -4 तो ऐसे ही, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, R2 भी चेंज नहीं हो रहा है, -8/3 होगा। जो R3 है वो कितना था यहां पर? -2, तो -2 टाइम्स R2 कितना है? -8/3। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये 3 2 -6 + 16/3 यानी 10/3। बोलो समझ में आ रहा है? अगर आप ध्यान देंगे तो ऊपर वाला ऊपर के साथ, तो 1 × x x, -1 × y -y, 1 × z z, 0 × x 0, 1 × y y, -5/3 × z, -5/3 z, और ये 0 × 0 पहला वाला पहले गया, दूसरा दूसरे के साथ 10/3 z, ठीक है। इसके सामने क्या है? -4, इसके सामने -8/3 है, इसके सामने 10/3, तो 10/3 दोनों तरफ से कट होगा, z तो 1 आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अगर बीच में नंबर आया तो मैंने पहले डिवाइड बाय 3 किया है, उसको 1 लाया, फिर कैसे यूज करना है। जरूरी नहीं है कि हर बार पहले स्टेप में ही सम हो जाए, उसके लिए क्या करना है मैंने आपको बताया है। समझ में आ रहा है? तो z = 1 होगा। ये z आप ऊपर डालेंगे तो y -5/3 × 1 = -8/3 होगा। तो z = कितना होगा? -8/3 + 5/3, तो -8 + 5 -3/3, तो यहां पर -1 आएगा। z कौन? y -1 आ चुका है। बोलो समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप -1 + 1 डालोगे तो x तो सीधा -4 ही दिख रहा है मुझे। नहीं 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 नहीं, तो x -1 + 1 = -4, तो माइनस यानी ये 1 और ये 2 हो जाएगा, तो x = +2 उस साइड गया तो x तो -6 है भैया। तो 1 1 1 -1 और 6 है। सही तो है? कुछ गलत किया क्या मैंने? एक मिनट, हाँ 1 मिनट। यहाँ पर -4 कहाँ से आया? यहाँ +4 है तो यहाँ 4 आ गया, उसके बाद तो R1 चेंज ही नहीं हुआ है, तो ये +4 होगा, और ये +4 होगा तो ये x की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी? 2।
तो x की वैल्यू 2 1 -1 है, पुट करके देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 माइनस +1 और ये x + y + z 4 आ गया, बराबर है ना। यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 y -1 +1, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये भी हो ही जाएगा, कहने का मतलब। तो मैंने आपको पूरा समझाया है कैसे निकालते हैं x y z की वैल्यूज़, तो प्लीज़ आप ये फॉलो करें। हाँ, और कैसे कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने पूरा समझाया है, रिडक्शन मेथड से भी समझाया है, मैट्रिक्स यहाँ पर पूरा मैंने कंसेप्चुअली तो पूरा ख़त्म कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट सम्स अलग अलग एक्सरसाइज में कल मैं फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए पूरा चैप्टर ये कंप्लीट करें, इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करें। कुछ सम्स मैं होमवर्क में भी दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तब तक ये स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आप क्वेश्चंस एक बार कॉपी कर लें और ये क्वेश्चंस आप होमवर्क के लिए सॉल्व कर सकते हैं और अपना यानी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, परफेक्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए कल के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, कल के लिए बोल रहा हूँ। कल फिर से मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।